जय हिंद साथियों। तो आरबीआई आपके लिए लेके आ गई है गुड न्यूज, और वो है ग्रेड बी ऑफिसर, जो सबसे टॉप लेवल की बैंकिंग एग्जाम होती है। इससे ऊपर कोई बैंकिंग का एग्जाम नहीं होता है। तो फिर हो जाइए तैयार, क्योंकि अब जो आपके पास बैंक का बोलते हैं ना गेट पास, तो यहां से आपकी शुरुआत होती है 2023 का। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है जबरदस्त वैकेंसी लेके आई है, 291 वैकेंसी है, जिसमें डायरेक्ट अगर आप जनरल की बात करें ग्रेड बी ऑफिसर का, तो उसमें 222 वैकेंसी है। बाकी अलग अलग विभाग की वैकेंसी दिया गया है। तो ये मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपनी ग्रेड बी ऑफिसर लाती है, जिसका फॉर्म जो है 9 मई से स्टार्ट होगा भरना, और आखिरी डेट जो है 9 जून तक रहेगा। 1 महीने के दरमियान में आप पूरे फॉर्म को भर सकते हैं। और हाँ, एग्जाम का बहुत कम ड्यूरेशन है, जो आपका जुलाई में पेपर होने जा रहा है, और जुलाई में आपके पास 9 तारीख को भी हो सकता है और 16 तारीख को, 2 डेट में आपके फेज 1 का पेपर होगा। क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब भी पेपर लेती है तो 2 फेज में पेपर लेती है। तो सबसे पहला फेज जो इनका है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, जिसमें पेपर का अगर मैं पैटर्न की बात करूं तो प्री जो है केवल क्वालिफाइंग है, इसके नंबर नहीं जुड़ते। और हाँ, एक चीज मैं और बता दूं कि आरबीआई एक ऐसी एग्जाम होती है जहां पर अटेम्प्ट काउंट होता है। जिस तरह से आप यूपीएससी देने जाते हैं तो वहां पर अटेम्प्ट काउंट होते हैं, तो यहां भी आरबीआई आपको 6 बार मौका देती है। मतलब आप 6 बार में अगर पेपर निकालते हैं तो आपको एलिजिबिलिटी रखेगा, अदरवाइज वो खत्म कर देगा। लेकिन लोग कंफ्यूज होंगे कि सर क्या इसमें 6 बार क्या प्री क्वालिफाइंग है? तो ध्यान से सुनिएगा, 6 बार आपका अटेम्प्ट तब काउंट होगा जब 6 बार आप प्री क्वालिफाई करते हो और मेंस आपका नहीं होता है, या होता है किस कारण बस फाइनल नहीं हो पाता है, तो 6 अटेम्प्ट काउंट किए जाएंगे। अगर प्री आपसे नहीं निकलती है तो उसे अटेम्प्ट काउंट नहीं किया जाता। हमेशा याद किया, कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि इसमें अटेम्प्ट कैसे काउंट होता है। तो अटेम्प्ट जो काउंट होता है वो काउंट होता है आपके प्री जब क्वालिफाई करते हैं तो 1 अटेम्प्ट काउंट होगा। मैं 10 एग्जाम दे दिया आरबीआई का और मेरे से एक भी प्री अगर नहीं निकला तो उसे काउंटेबल नहीं माना जाता। ठीक है। तो फेज 1 के पेपर की अगर हम बात करें तो 60 क्वेश्चन आपका रीजनिंग का रहता है। उसके बाद जीए का सेक्शन 80 क्वेश्चन रहता है, मैथ का 30 रहता है, इंग्लिश का आपके पास 30 रहता है। सब मिला के 200 क्वेश्चन के पेपर होते हैं। और यहां पर कंपोजिट टाइम भी रहता है, जिसमें 120 मिनट टाइम आपको दिए रहते हैं। हालांकि इस बार का क्या पैटर्न होगा अभी 9 तारीख को एक और वीडियो बना के मैं क्लियर करूंगा, और बहुत ही रॉयल जॉब होता है। और हाँ, बैंकिंग की तैयारी करना चाहते तो माइंड4 एकेडमी के साथ जरूर जुड़े, क्योंकि बैंकिंग फाउंडेशन आपके साथ लेकर आ रही है माइंड4 एकेडमी। और बैंकिंग फाउंडेशन का जबरदस्त बैच चल रहा है, जिसमें प्री प्लस मेंस और इंटरव्यू दोनों लेकर आए। अधिक जानकारी के लिए बिल्कुल माइंड4 के चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।